नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिस वीक्स एपिसोड ऑफ स्पूक कास्ट। और आज के एपिसोड में हम दो यूनिक इंसिडेंट्स शेयर करने वाले हैं जो आप ही लोगों ने हमें भेजा है। सो हैव योर हेडफोन्स रेडी, क्योंकि आज की आप बीती का एपिसोड होने वाला है थोड़ा हटके। अगर आप एक स्पूक कास्ट फैन हैं तो आप हमें फॉलो करना मत भूलिए, और रेटिंग देना तो बिल्कुल नहीं। दीज मैटर अ लॉट टू अस। चलिए अब बिना किसी देरी के आप बीती शुरू करते हैं। सुनते रहिए स्पूक कास्ट अभी और मंजिला के साथ। ये पहली घटना उत्तर प्रदेश से हमारे साथ सोहित ने व्हाट्सएप पे शेयर की है। वी लव्ड इट हाउ यू हैव रिटन द इंसिडेंट विद सो मेनी डिटेल्स, सोहित। इस घटना को अब मैं उनके ही शब्दों में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। वैसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है, ये सोहित के साथ घटी एक सच्ची घटना है। मेरा नाम सोहित है और मैं उत्तर प्रदेश के छपरा का रहने वाला हूं। यह घटना कुछ 8 साल पहले की है एंड ये मेरे खुद के साथ ही घटी थी। उस समय मैं और मेरी मम्मी पापा के साथ बैठकर रात को टीवी देख रहे थे, जब अचानक पापा का फोन बजने लगा। 10 बजे होंगे रात के। मेरे नाना जी इतनी रात को कभी फोन नहीं करते थे, तो पापा ने झट से फोन उठाया। पता चला कि नानी की शाम से तबीयत बहुत बिगड़ गई है और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। हम लोग ये सुनकर काफी परेशान हो गए। नानी का घर मुजफ्फरपुर में था, जो छपरा से करीब 3 घंटे की दूरी पे था। मैंने ट्रेन चेक की तो मुझे रात की 1 बजे की दरभंगा एक्सप्रेस का पता चला, जो 1 बजे यहाँ से निकलने वाली थी और कुछ 3:30 बजे के लगभग मुजफ्फरपुर पहुंचा देती। हम सब ने यह डिसाइड किया कि मम्मी पापा सुबह की ट्रेन से जाएंगे और मैं अभी रात के 1 बजे की ट्रेन से निकल जाऊंगा। पापा ने मुझे स्टेशन पे ड्रॉप किया। ट्रेन लेट थी, करीब 1:45 बजे वो स्टेशन पे आई। इतनी रात को स्टेशन एकदम खाली था। ट्रेन की टिकट्स फुल थी, तो मैंने टिकट्स नहीं काटे और ऐसे ही ट्रेन पे चढ़ गया। वैसे भी 2.5-3 घंटे की बात है और इतने रात को टिकट चेकिंग भी बहुत कम होती थी। मैंने सोचा कि मैं दरवाजे के पास वाले हिस्से में खड़े खड़े ही टाइम निकाल लूंगा। 10 मिनट बाद ट्रेन स्टेशन से निकल गई। मैंने उस कंपार्टमेंट के बंद दरवाजे के पास अपना बैग जमीन पे रख दिया और उस पर बैठ गया। उस ट्रेन के दरवाजे पर जो खिड़की बनी होती है, मैं उससे बाहर देख रहा था। बाहर खूब अंधेरा था। बीच बीच में अगर कोई गांव या छोटा स्टेशन आता तो थोड़ी बहुत रोशनी होती, बाकी मोटा मोटी बाहर अंधेरा ही था और मेरी आंखें इस अंधेरे में अब एडजस्ट हो गई थी। ट्रेन को निकल के कुछ आधा घंटा हुआ होगा कि खिड़की से आ रही धीमी धीमी ठंडी हवा की वजह से अब मुझे नींद आने लगी थी और मैं झपकियां लेने लगा। मेरी आंख कुछ देर बाद लग जाती, फिर मैं हड़बड़ा कर उठता और दरवाजे पर लगी खिड़की से बाहर देखता कि ट्रेन कहाँ पहुंची है। 2:30 बजे के करीब ऐसे ही झपकियां लेते लेते अचानक मेरी आंख खिड़की के बाहर वाले हिस्से पे पड़ी और मेरा खून वहीं जम गया। जैसे कि मैंने कहा है, बाहर घुप अंधेरा था, पर वहां ट्रेन के बंद दरवाजे पर लगे खिड़की से मुझे 2 पैर दिखाई दे रहे थे, बाहर लटके हुए। उस पैर की एड़ियां मेरी तरफ थी, तो पतले से पैर जिसमें कोई चप्पल या जूते नहीं, उसमें काफी बड़े बड़े नाखून थे। पैरों की एड़ियां फटी हुई थी और उस पर बहुत धूल और गंदगी चिपकी थी, जैसे वो कोई मजदूर के पैर हो या किसी ने जैसे कभी बहुत सालों से धोए नहीं हो, साफ नहीं किया हो। उन पैरों के एड़ियों का हिस्सा दरवाजे पे लगे खिड़की के एक हिस्से को बार बार छू रहा था और उससे एक खास खास जैसी आवाज आ रही थी। ये देखकर मैं बिल्कुल घबरा गया, क्योंकि ट्रेन की छत काफी ऊंचाई पे होती है। मैंने कई बार ट्रेन की छत पे लोगों को बैठ के जाते हुए भी देखा था। अगर कोई पैर लटका के बैठे भी, फिर भी उसके पैर इतने नीचे तक आ ही नहीं सकते, तो फिर इतने लंबे पैर हो किसके सकते हैं। मुझे अब डर से बेचैनी होने लगी थी और मैं खड़ा हो गया। मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था।
पर वो पैर अब भी वहीं खिड़कियों के बाहर दिख रहे थे, ट्रेन की बॉडी पर हवा में झूलते हुए। वो पैर अब बहुत ज्यादा फीके से लग रहे थे, मानो उसमें कोई खून ही ना हो। अब इन पैरों को देखते हुए मेरे पैर कांपने लगे और अगले ही पल मैंने अपना बैग उठाया और कंपार्टमेंट के अंदर भाग गया। वहां एक आदमी के पैरों के पास जाकर सीट के कोने में मैं चुपचाप बैठा। मेरा गला डर से सूख चुका था। मुझे अभी भी अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। क्या सच में मैंने किसी के पैर देखे? पर किसी आदमी के पैर इतने लंबे नहीं हो सकते हैं, और ये मुझे पता है कि कोई ट्रेन के छत पे बैठा हो और उसके पैर दरवाजे से बाहर आके लटक रहे हो, ये इम्पॉसिबल है। रात का सफर था। ट्रेन के अंदर लाइट्स बंद थी, सब सोए हुए थे, बाहर भी अंधेरा था। डर से अब मेरा दम घुट रहा था, पर मैं वहां से नहीं उठ पाया। उस सीट पर ही जमा रहा। भगवान की दया से कोई टिकट चेक करने भी नहीं आया। जब मुजफ्फरपुर स्टेशन आया तब मैं उस गेट से नहीं बल्कि उस कंपार्टमेंट के दूसरी तरफ वाले गेट से प्लेटफॉर्म पे उतरा। इस स्टेशन पर काफ़ी लाइट्स थीं और थोड़े बहुत लोग भी दिख रहे थे, तो मुझ में अब थोड़ी हिम्मत आ गई थी। प्लेटफॉर्म पर उतरने के बाद मैंने एक काम किया। मैंने प्लेटफॉर्म पर उतरकर उस कंपार्टमेंट के उसी गेट के पास गया जहां मैंने वो दोनों पांव देखे थे। मैंने ऊपर देखा, पर ट्रेन के छत पर अब कोई नहीं था, कोई भी नहीं। ये देखकर मेरा शरीर फिर से ठंडा पड़ने लगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं पास के ही प्लेटफॉर्म पे लगे एक दुकान पे चाय पीने चला गया। करीब 4 बज रहे थे तब। दुकानदार को अकेला देख मैंने उसे घुमा फिरा कर पूछा कि उसने किसी को ट्रेन की छत पर बैठे या वहां से उतरते हुए देखा था क्या। पर उसने पलटकर मुझसे ये पूछा कि मैं ये सवाल उससे क्यों पूछ रहा हूँ। मैं चुप रहा, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो दुकानदार तब मुस्कुराया, मेरी तरफ देख बोला, भाई एक बात कहता हूँ, बुरा मत मानिएगा। मुझे नहीं पता आपने क्या देखा, पर हर रोज बहुत सारे लोग ट्रेन के छत पे बैठ के जाने की कोशिश करते हैं और उनसे उनकी मौत हो जाती है। कभी ऊपर से पटरी पे गिर के, तो कभी शॉक लग के। सुना है दोनों ही मौतें बहुत ही दर्दनाक होती हैं। इसलिए अगली बार रात को कभी अगर आप कहीं जा रहे हो तो अकेले दरवाजे के पास मत बैठिएगा, क्या पता आपको फिर कुछ दिख जाए। उस आदमी को पता नहीं कैसे पता चल गया था कि मैंने कुछ अजीब जरूर देखा था। शायद मेरे शक्ल पे डर साफ नजर आ रहा था उसको। मैंने वहां और 1 मिनट नहीं रुकने का फैसला किया। फट से उसे पैसे दिए और नाना जी के घर की तरफ निकल गया। पर हाँ, उस रात के बाद जब भी मैं रात को सफर करता हूं, तब मैं ट्रेन के दरवाजे पे बिल्कुल नहीं खड़ा होता। यहां तक कि अकेला बाथरूम भी नहीं जाता हूं। और अगर आप ये कहानी स्पूक कास्ट के लिसनर्स को सुनाएंगे तो उन्हें भी कहिएगा कि वो भी ट्रेन के दरवाजे पर कभी अकेले ना रुकें, पता नहीं उन्हें कौन दिख जाए। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस इंसिडेंट विथ अस। मैंने और मंजिला ने आपकी घटना को रात में पढ़ा एंड इट फ्रीक्ड अस आउट। मैंने अपने कॉलेज टाइम में कई बार ट्रेन के दरवाजे पे बैठ के दोस्तों के साथ सफ़र किया है, बट लकीली मुझे कभी ऐसा दृश्य नहीं दिखा है। आई थिंक आई एम लकी। सो गाइज, अगली बार आप लोग रात को ट्रेन में अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो अकेले दरवाजे के पास मत रुकिएगा, क्या पता आपको भी क्या दिख जाए। वैसे अगर आप लोगों में से किसी के पास ट्रेन की कोई घटना हो तो हमसे जरूर शेयर कीजिए। वीड लव टू हियर फ्रॉम यू। चलिए अब बढ़ते हैं आज की दूसरी घटना की तरफ। ये दूसरी घटना हमारे साथ ईमेल पे शेयर की है महाराष्ट्र से आनंद ने। यह घटना उनके दादाजी और उनके कुछ दोस्तों के साथ महाराष्ट्र के इनफेमस पोहरा के जंगलों में घटी थी। वैसे आनंद, अगर आज आप ये घटना सुन रहे हैं तो लेट मी जस्ट से दैट वी वर वेटिंग फॉर यू टू रिस्पॉन्ड टू आवर ईमेल। डू चेक इट एंड लेट अस नो। तो आइए अब आगे आनंद के शब्दों में ही ये घटना सुनते हैं। दोस्तों, जो कहानी मैं आप आज लोगों को सुनाने जा रहा हूं वो मेरे दादाजी और उनके 4 दोस्तों के साथ घटी थी। बहुत सालों पहले की बात है।
एक दिन मेरे दादाजी को खबर मिली कि उनके एक दोस्त की मौत हो गई है। उस दोस्त के बेटे ने मेरे दादाजी को मैयत में बुलाया था। जिनकी मौत हुई थी वो एक दूसरे गांव में रहते थे और उस जगह पे जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। वो रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था जिसका नाम था पोहरे का जंगल। पोहरे का जंगल का नाम काफी खराब था, खासकर उन दिनों। लोग कहते हैं कि वो जंगल सिर्फ पेड़ पौधों से भरा हुआ कोई सामान्य जंगल नहीं था, वहां कुछ और भी था। कुछ ऐसी चीजें जो सिर्फ अंधेरे में जिंदा होती थी, जो लोगों को राह भटका कर मार देती। कुछ डरावने छलावे थे वहां जो राह भटके लोगों को कभी लौटने नहीं देती थी। दिन के वक्त तो वो जंगल में सब ठीक रहता था, यह सिर्फ एक डरावनी अफवाह जैसा कुछ लगता, लेकिन रात में यह सच बन जाता था। लोगों के गुम होने की कई घटनाएं पोहरा के जंगलों के आसपास बसे लोगों में प्रचलित थी। जब दादाजी और उनके दोस्तों ने मैयत जाने के रास्ते के बारे में सुना तो उन लोगों ने इस पोहरा के जंगल वाले रास्ते के बारे में ना सोचकर मैयत पर जाने की सोची और अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़े। रात के वक्त दादाजी और उनके दोस्तों ने घर लौटने की सोची। मैयत में आए लोगों ने दादाजी और उनके दोस्तों को रोकने की बहुत कोशिश की। सबने उन्हें कई बार समझाया कि वो सब सुबह हो जाने के बाद ही अपने घर के लिए निकले। रात के वक्त जंगल का रास्ता बिल्कुल सुरक्षित नहीं था, लेकिन दादाजी और उनके दोस्त जिद्दी थे, वो नहीं माने। गाड़ी है तो जंगल का रास्ता जल्दी निकल जाएगा, ये सोचकर वहां से सब निकल गए। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। रात का अंधेरा जरूर था, लेकिन गाड़ी के हेडलाइट से रास्ता काफी दूर तक दिखता था। सब हंसते बोलते जा रहे थे, लेकिन जैसे ही पोहरा के जंगल के पास पहुंचे सब कुछ बदल गया। जंगल के रास्ते में घुसकर थोड़ा आगे जाते ही हवा काफी ठंडी सी लग रही थी। सब हंसते बोलते जंगल के बीच पहुंच तो गए थे। रात और भी गहरी हो गई थी। गाड़ी के हेडलाइट्स के अलावा कहीं कुछ और रोशनी नहीं थी। सब ठीक चल रहा था कि अचानक गाड़ी बंद हो गई। अरे यार, ये क्या हो गया? ड्राइवर ने इग्निशन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने एक बार भी आवाज नहीं निकाली। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। एक अजीब सा डरावना सा माहौल छा गया चारों ओर। बाहर घुप अंधेरा था और एक अजीब सा सन्नाटा था। जंगल के अंदर से अजीब से कीड़े मकोड़ों की जैसी हल्की आवाज आ रही थी। सबकी धड़कनें तेज हो गई थी। गाड़ी का अचानक इस तरह बंद होने और फिर चालू ना होना, इस बात ने सबको काफी परेशान कर दिया था। पर अगर यहां से निकलना था तो फिर गाड़ी को तो चालू करना ही पड़ेगा। कुछ बातचीत कर सबने ये सोचा कि वो सब एक साथ गाड़ी से नीचे उतरेंगे और फिर चेक करेंगे कि गाड़ी क्यों नहीं चालू हो रही। किसी की लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी, पर सब मिलकर गाड़ी से उतर गए। सबके पास नोकिया के उस टाइम के छोटे छोटे मोबाइल फोन्स थे, तो उन्होंने अपने अपने फ़ोन के टॉर्च लाइट्स ऑन किए और गाड़ी चेक करने आगे बढ़े। सबने मिलकर इंजन चेक किया, टायर्स देखे, पेट्रोल भी देखा। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन फिर गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही थी। फिर उन सब ने दोबारा गाड़ी के अंदर जाके बैठने की सोची। इस तरह इतनी रात में इस घने अंधेरे जंगल में खड़े रहना भी उन्हें ठीक नहीं लगा। आगे क्या करना है, ये बात करने से पहले सब गाड़ी के अंदर चढ़कर बैठ गए। और तभी उन्हें यह एहसास हुआ कि पीछे वाली सीट पर बैठे उनके एक दोस्त गाड़ी में वापस नहीं बैठे थे। जैसे ही ये पता चला, वो सब परेशान होकर खिड़की के बाहर यहां वहां देखने लगे। दोस्त का नाम लेकर चिल्लाने लगे। दादाजी और उनके साथी अपने दोस्त को आवाज दे रहे थे, यहां वहां देख रहे थे, ढूंढ रहे थे, ये सोचकर कि शायद वो पास में ही कहीं बाथरूम करने गया होगा। पर उनका दोस्त वहां कहीं नहीं था। ना वो कहीं दिखा, ना उसकी कोई आवाज सुनाई दी। अब लोग और परेशान हो गए। पोहरा के जंगलों के आतंक की बात सबके दिमाग में वापस लौट चुकी थी। सब पैनिक करने लगे। सभी गाड़ी से उतरे और आसपास उस मिसिंग दोस्त को ढूंढने लगे।
लेकिन गाड़ी के अंदर बाहर सब देखने के बावजूद उनका दोस्त उन्हें नहीं मिला। और तभी दादाजी ने जंगल के अंदर से एक परछाई देखी, एक आदमी की जो धीरे धीरे जंगल के अंदर जा रहा था। वो आदमी उनके उस गायब हुए दोस्त के जैसा दिख तो रहा था, तो दादाजी उसका नाम पुकारते हुए, उसे बुलाते हुए उसके पीछे जाने लगे, पर वो आदमी ना रुका, ना उसने पलटकर कोई जवाब दिया। दादाजी उसके पीछे पीछे अब जंगल के और अंदर जाने लगे, इतना अंदर कि अचानक जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, उन्हें ना अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स दिख रही थी अब, और ना ही उनके दोस्त। वो जंगल के काफी अंदर आ चुके थे, और इधर जंगल के अंदर वो आदमी अब और तेजी से बढ़ने लगा था, और दादाजी उसके पीछे पीछे। जैसे ही दादाजी उसके और करीब पहुंचने वाले थे, अचानक से उनके आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहीं गिर पड़े और बेहोश हो गए। अगली सुबह जब दादाजी की आंख खुली तो उन्होंने अपने आप को एक अनजान से गांव में पाया। कोई जाना पहचाना चेहरा नहीं था वहां, उनके किसी भी दोस्त का कोई अता पता नहीं था, और सबसे बड़ी बात, उन्हें ये याद नहीं था कि वो वहां पहुंचे कैसे। गांव वालों ने उन्हें पानी दिया, संभाला और पूछा कि वो कौन है। जब दादाजी ने अपनी कहानी सुनाई तो गांव वालों के चेहरे उतर गए। एक बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, बोहरा के छलावे ने तुम्हें भटका दिया था, तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि तुम जिंदा हो। बोहरे के छलावे से कोई नहीं बचता। दादाजी के पैर ठंडे पड़ गए। उन्होंने तुरंत दोस्तों को कॉल लगाया, और जैसे ही कॉल मिला उनका दिल और तेज धड़कने लगा, क्योंकि उनके सारे दोस्त भी इस वक्त अलग अलग जगह पे मिले थे, गाड़ी से बहुत दूर, अलग अलग गांव में। किसी को बिल्कुल याद नहीं था कि वो उन गांव में कैसे पहुंचे। सब बस इतना ही कह रहे थे कि उन्हें एक आदमी जो उनके मिसिंग दोस्त के जैसा लग रहा था, वो उन्हें जंगल के अंदर ले जाता गया, और उसके बाद किसी को कुछ भी याद नहीं था। जब दादाजी और उनके दोस्त जंगल के अंदर उस बंद गाड़ी के पास वापस मिले तो एक ही सवाल सबके दिमाग में था, उनका वो मिसिंग दोस्त कहाँ था। सबने उसे बहुत ढूंढा, पर ना उसका फोन लग रहा था, ना उसका कोई पता चला। कुछ घंटों बाद बाकी के लोग सही सलामत घर पहुंच गए, पर उनका वो दोस्त, उनका आज तक कोई पता नहीं चला। शायद पोहरा के जंगल के छलावे ने उन्हें अपने साथ ले लिया था और वो कभी वापस नहीं लौट पाए। वाह आनंद, दैट वाज इनक्रेडिबल। सो छलावे की बहुत सी कहानियां मैंने और मंजिला ने सुनी हुई हैं, बट दिस वन इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट वंस। इट स्टैंड्स आउट, आई कैन से दैट। वैसे दोस्तों, इंटरनेट पर अब भी पोहरे के जंगल के कुछ पुराने इंसिडेंट्स अवेलेबल हैं, which are very very creepy. Do check them out. Thank you for sharing this super incident with us, Anam. और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। शेयर योर इंसिडेंट्स विद अस ऑन व्हाट्सएप। अपना नंबर है 97679165545, और इंस्टा पे हमें डीएम कीजिए। डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। अगले हफ्ते एक ओरिजिनल स्टोरी के साथ वी विल बी बैक। तब तक सुनते रहिए स्पूक कास्ट। मैं हूं अवी और आप सुन रहे थे स्पूक कास्ट अवी और मंजिला के साथ। सुनते रहिए स्पूक कास्ट अवी और मंजिला के साथ।